हम में से ज़्यादातर लोगों का मन अशांत रहता है। ये एक आम समस्या है। अधिकतर लोग कहते हैं हम चाहते तो बहुत हैं कि मन को ऐसे चलाएं वैसे चलाएं। हम चाहते तो बहुत हैं कि हम ये नशा छोड़ दें। हम चाहते तो बहुत हैं कि हम किसी पे गुस्सा न करें। हम चाहते तो बहुत हैं कि हम अपने क्रोध पे काबू रखें। हम चाहते तो बहुत हैं कि हम परिश्रम करें लेकिन मन हमारा अशांत ना हो। हम चाहते तो बहुत हैं हम हर एक से प्यार से बोलें लेकिन हमारा मन हमको धोखा दे जाता है और जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। मन आपका गुलाम नहीं है, ये आपने मन में सोच लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मन के अंदर एक ख़ास किस्म की बांसुरी बज रही है जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं। उस बांसुरी को जिस दिन हम सुनने लगेंगे उस दिन मन हमारे हिसाब से डोलेगा। दरअसल क्या है, हमारे शरीर में कुछ इंद्रियां होती हैं, जैसे जिह्वा इंद्री। हम खाने की कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए हमें मीठा बहुत पसंद है, हम नहीं रोक पाते हैं। हमको शुगर है मान लीजिए और हमें डॉक्टर ने मीठा मना किया हुआ है। शुगर के मरीजों से पूछिए, वो सबसे ज़्यादा अगर उनकी इच्छा किसी चीज़ पर होती है तो वो मीठा खाने की होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नमक कम कर दिया जाता है, चीनी मना कर दी जाती है, चिकनाई मना कर दी जाती है, लेकिन वो उसको देखकर बहुत अधिक आसक्त होता है। ये एक आम समस्या है। ये एक आम समस्या है। इसी तरह जिन लोगों को क्रोध करने की आदत है, वो क्रोध उनको आ ही जाता है। वो कहते हैं कि हम बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रोध उनको आ ही जाता है। दरअसल ये मन हम मन की आत्मा को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मन की आवाज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आपने सुना होगा, भगवत गीता में भी सुना होगा, भागवत में भी सुना होगा कि गोपिकाएँ कृष्ण जी की मुरली को सुन करके मस्त हो जाती थी। उनके हाथ से गगरी छूट जाती थी। वो भूल जाती थी कि उन्हें कब घर जाना है, उन्हें अपने पतियों की भी याद नहीं रहती थी और वो उनके सामने ही नृत्य करती रह जाती थी और उनको वो एकटक निहारती रहती थी तब तक जब तक कि कृष्ण भगवान मुरली बजाते रहते थे। दरअसल ये एक साधारण कथा नहीं है। यहाँ पे गोपिकाएँ हमारी इंद्रियाँ हैं। इंद्रियाँ, उनको वश में करने के लिए ज़रूरत है उस बांसुरी की जो हमारे मन में लगातार बज रही है। हम कितना उसको सुनते हैं, कितना ध्यान से सुनते हैं, ये हमारे ऊपर है। और उस मुरली की आवाज़ जिस दिन हम सुनने लगेंगे उस दिन ये इंद्रिय रूपी गोपिकाएँ हमारे वश में हो जाएंगी और फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे उनको नचा सकते हैं। जैसे चाहेंगे वैसे उनको नचा सकते हैं। आपको सुनने में ये बात बड़ी कठिन लग रही होगी लेकिन ये है बहुत आसान। दरअसल सवेरे उठ कर के बैठना है। सवेरे उठ कर के बैठना है और 5 मिनट के लिए मन को एकाग्र करना है। एकाग्र नहीं हो पा रहा तो भी कोई बात नहीं, अपने मन में ये बात सोचनी है कि मेरा मन चाहता क्या है। मन शांति चाहता है, मन किसी से कंपटीशन नहीं चाहता है। मन, ये आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे मन को आनंद नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं। पैसा कमाने की, दूसरे से कंपटीशन की, शासन करने की, अत्याचार की, इस सब की अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं और उसमें आपके आनंद को आप अपने मन के कहीं भूल गए हैं, कहीं भूल गए हैं। आप जब अकेले में बैठेंगे तो आपका मन कहेगा मुझे आनंद चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। मन की ये मुरली है, इसको सुनिए और इसकी आवाज़ को ज़ोर से बजाइए। जैसे जैसे आप रोज़ इस मुरली को बजाना शुरू करेंगे आपकी इंद्रियां आपके वश में होने लगेंगी और आपके हिसाब से नाचना शुरू करेंगी। और जब वो इंद्रियां आपके हिसाब से नाचेंगी तो आप देखेंगे कि पूरा जगत आपके हिसाब से चल रहा है। धीरे धीरे लोग, एक पहचान है, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी के पास जाइए, बैठिए थोड़ी देर, अगर आपको वहाँ शांति मिले, समझ लीजिए महापुरुष है। किसी के पास जाके बैठते हैं और उसकी बातें सुन के आपके मन को सुकून मिल रहा है, समझ लीजिए वो महापुरुष है। उसने अपने इंद्रियों को वश में किया हुआ है। और किसी के पास बैठ के आपके अंदर नोटोरियस विचार, खराब विचार आ रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति पापी है, उसके अंदर गलत विचार भरे हुए हैं और वो आपको गलत विचार सिखाने की कोशिश करेगा। उससे होशियार रहिए। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जीवन में हर समय हम लोगों के सामने पड़ती रहती हैं लेकिन हम लोग गौर नहीं करते हैं। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करना है,
मन की आवाज़ सुनना है। मन की आवाज़ सुनने के लिए क्या करना है? थोड़ी देर सुबह रोज़ बैठना है ध्यान पर और मन को एकाग्र करना है और रोज़ मन को ये पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए। मन कहेगा आनंद, आनंद के लिए ध्यान करिए, ईश्वर का ध्यान करें। अगर आपका ईश्वर के ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने किसी प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, जिस ईश्वर को भी आप मानते हो, देवता को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो, उसका ध्यान कर सकते हैं। अगर ये कुछ भी आप इनमें भी सब में किसी में विश्वास नहीं तो आप एक मंत्र जाप कर सकते हैं। मैं गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। गायत्री मंत्र का 21 बार 51 बार पाठ करिए, आपके मन को अभूतपूर्व शांति मिलेगी और उसके बाद आपका मन की वो मुरली की आवाज़ आप धीरे धीरे सुनने लगेंगे। जैसे जैसे आप उस मुरली की आवाज़ को सुनेंगे आपकी इंद्रियां आपके वश में होने लगेंगी। फिर आपको चीनी देख कर के कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं इसे खा लूं। अगर आप जो भी चीज़ छोड़ना चाहेंगे उसी वक्त से आप छोड़ सकेंगे। जो भी चीज़ आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे मुझे दिन भर परिश्रम करना है, परिश्रम कर लेंगे। आप चाहेंगे मुझे फला व्यक्ति को क्षमा कर देना है, आप क्षमा कर देंगे। आप चाहेंगे मुझे गुस्सा नहीं होना है तो आप गुस्सा नहीं होंगे। आप सबसे प्यार करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या होगी? आपके पास बैठकर दूसरों को शांति महसूस होगी। आपके अंदर एक ख़ास किस्म की रेज निकलेंगी। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी ना, तो आपके पास से इतनी अच्छी किरणें निकलेंगी कि दूसरों को भी आपके पास बैठकर शांति मिलेगी। जब दूसरों को शांति मिलेगी तो आपके अंदर से मनोविकार, डिप्रेशन, ये सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मन को शांत करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? सुबह उठ करके ध्यान करिए, मन को एकाग्र करिए और मन को शांत करने के लिए जप करिए। राधे राधे।